आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे वचन, है ना। क्या पढ़ेंगे? वचन। वचन मीन्स परिभाषा में लिखते हैं शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक या एक होने का बोध हो, है ना। एक संख्या का बोध हो या एक से अधिक का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, है ना। ये परिभाषा तो याद नहीं करना है, समझना है इसको, है ना, कि वचन एक्चुअल में है क्या। तो व्यक्ति वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। याद रखिएगा, हिंदी में जो है दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन यदि हम संस्कृत में देखें तो उसमें तीन वचन होते हैं, है ना। आप लोग सब जानते हो, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में केवल दो ही वचन होते हैं, है ना। तो जिसमें एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे लड़की खेलती है, एक लड़की का बोध हो रहा है। लड़कियां खेलती हैं, लड़कियां, एक से अधिक लड़की है, तो क्या है? यहाँ पर लड़की खेलती है एक वचन, लड़कियां खेलती है बहुवचन, है ना। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहेंगे, है ना? एक वचन किसे कहेंगे? ये बहुत ही सरल है ना। एक वचन नाम से क्लियर है, जिससे किसी एक वस्तु व्यक्ति का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? है ना, एक वचन कहेंगे। जैसे लड़का, गाय, माला, स्त्री, पुस्तक आदि, और अनेक, जिससे एक का ही बोध हो। बहुवचन क्या कहेंगे? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। नाम से स्पष्ट है ना, इसलिए इसको ज्यादा और डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे लड़के, गाय, मालाएं, स्त्रियां, पुस्तकें, वधुएं, लताएं, बेटे, रोटियां और गुरुजन, गुरु का गुरुजन, है ना। इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया, है ना। ये आप लोगों को पता ही है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की ओर चलते हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर की जो विशेष मूल है, जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं और हम सरल है करके उसको पढ़ते नहीं हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रश्न जो एग्जाम में पूछ देते हैं, है ना। जैसे लिखा है सम्मानार्थक बहुवचन किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। सम्मान अर्थक, यहाँ पर यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या है? सम्मान प्लस अर्थक मीन्स सम्मान का बोध कराने वाले बहुवचन। जैसे सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचनकर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? सम्मानार्थक बहुवचन कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के साथ में उदाहरण सही, पिताजी दिल्ली गए। यहाँ पर देखिए, है ना, पिताजी दिल्ली गए। यहाँ पर पिताजी क्या है ना, पिताजी एक वचन में है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो वर्ब है, क्रिया गए, वो किस में है? बहुवचन में प्रयोग किए। गए, गया नहीं बोल रहे हैं, गए। क्यों? क्योंकि हम अपने पिताजी, अपने से बड़ों का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, तो गया नहीं बोलेंगे, गए। यही तो एक है ना, सीखने के लिए बहुत जरूरी है। पिताजी दिल्ली गए, तो इसे क्या कहेंगे? सम्मानार्थक बहुवचन। महात्मा जी घर आए थे, माता जी घर आएंगी। इस प्रकार से जो शब्द होते हैं, जिस प्रकार से जो सेंटेंस होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समानार्थक बहुवचन कहते हैं। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, ये भी उसमें से एक है रूल्स, है ना। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। सेकेंड कर देते हैं, बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, है ना। ये ध्यान रखेंगे, वह के स्थान पर वे, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे मालिक ने कर्मचारी से कहा हम मीटिंग में जा रहे हैं। मालिक ने कर्मचारी से कहा मालिक एक है, लेकिन वो हम बोल रहे हैं हम मीटिंग में जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये भी शब्द क्या है? बहुवचन का प्रयोग एक वचन के स्थान पर किया जाता है। कब? बड़प्पन दर्शाने के लिए। आज गुरु जी आए तो वे प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। हम ये नहीं बोलेंगे कि आज गुरु जी आए तो वह प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, वे प्रसन्न दिखाई, तो सम्मान, बड़प्पन दिखाने के लिए, तो वहां पर बहुवचन का प्रयोग। केस, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए शब्द आप लोग के लिए है। केस, रोम, अश्रु, प्राण, दर्शन, लोक, दर्शक, है ना, समाचार, दाम, होश, भाग्य आदि
ही ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग बहुधा बहुवचन में ही होता है ना, बहुवचन में ही प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारे केस बड़े सुंदर हैं, तुम्हारे केस बड़े सुंदर हैं, यहाँ पर केस क्या है ना, केस बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं। उसी प्रकार से और अन्य के शब्द क्या हो जाता है जो बहुवचन में प्रयोग होता है, जनता, जनता का बहुवचन क्या होगा, जनता ही होगा, है ना। और उसे जनताओं ऐसा नहीं कहेंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये दो एग्जाम्पल से, दो उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जैसे चलते हैं, है ना, हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। यहाँ पर ऐसे कभी कभी वो दर्शन शब्द है इसलिए मैं उसको वाक्य में प्रयोग कर दिया, है ना। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। तुम्हारे आंसू क्यों गिर रहे हैं, है ना। दशरथ के प्राण पुत्र वियोग से निकल गए, है ना, दशरथ के प्राण पुत्र वियोग में निकल गए। शेर को देखते ही, शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए। लोग सूर्यास्त का दृश्य देखने जा रहे हैं, इत्यादि जो है ऐसे शब्द, ये ऐसे शब्द है जिनका प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं। तो आपको कभी कभी ऐसा एग्जाम में दे देते हैं कि इसका बहुवचन क्या होगा, प्राण का बहुवचन क्या होगा, तो प्राण का बहुवचन प्राणी होगा, है ना। ये आप लोगों को समझना है। नेक्स्ट चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखते हैं बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग कब होता है। देखते हैं, तू एक वचन है, तू शब्द क्या है, एक वचन है जिसका बहुवचन है तुम। किंतु सभी लोग आजकल लोक व्यवहार में एक वचन के लिए तुम का ही प्रयोग करते हैं, है ना। एक वचन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आजकल तुम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, मित्र तुम कब आए, क्या कहते हैं, मित्र तुम कब आए, है ना। क्या तुमने खाना खा लिया, ये जो शब्द है क्या है, तुम, और तुम में बहुवचन है, लेकिन इसका प्रयोग किस रूप में करते हैं, एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्ग, वृंद, दल, गण, जाति आदि शब्द अनेकता को प्रकट करने वाले हैं, किंतु इनका व्यवहार एक वचन के समान होता है। ये वर्ग, वृंद, दल तो अनेक बहुवचन के का बोधक होता है, लेकिन इसका प्रयोग किसके समान होता है, एक वचन के समान होता है। देखिए, सैनिक दल शत्रु का दमन कर रहा है ना, स्त्री जाति संघर्ष कर रही है। इस प्रकार से यहाँ पर सैनिक दल, दल का बोध, स्त्री जाति, यहाँ पर ये भी दल का बोध करा रहे हैं, पूरी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो संघर्ष कर रही है, एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जा सकता है। जैसे सोना बहुमूल्य वस्तु है, सोना बहुमूल्य, सोना क्या है, जातिवाचक संज्ञा ना, सोना बहुमूल्य वस्तु है। मुंबई का आम स्वादिष्ट होता है। तो इस इत्यादि एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल कि हम कैसे, है ना, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या होते हैं, इसको जो है अभी देखते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। अकारांत शब्दों के स्थान पर, किसके स्थान पर, अकारांत शब्दों के स्थान पर ए, है ना, शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके, एड़ी के ए शब्द जो मात्रा है उसका प्रयोग किया जाता है, किसमें, अकारांत शब्दों के स्थान पर। जैसे देखिए, आँख, क्या दिया है, आँख, तो आँख का क्या हो गया, आँखें, आँख का आँखें। उसी प्रकार से जो रात दिया हुआ है ना, तो रात का क्या हो गया, रातें, है ना। दवात का दवाते, सड़क का सड़कें, क्योंकि ये अकारांत लास्ट एंडिंग वर्ड है ना। पुस्तक पुस्तकें, बात बातें, बात का क्या हो गया, बातें। बहन बहनें, झील झीलें, झील का क्या हो गया, झीलें। दरार दरारें, और कलम कलमें। नेक्स्ट चलते हैं आकारांत शब्द।
आकारांत शब्दों को एकारांत करके हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे देखिए आकारांत घोड़ा, आकारांत शब्द है, उसको क्या बहुवचन बनाना है तो घोड़े, एक कर देते हैं, एकारांत बना देते हैं। आकारांत को एकारांत करने से वो बहुवचन बन जाता है। जैसे घोड़ा का घोड़े, गधा का गधे, बेटा का बेटे, पिल्ला का पिल्ले, पपीता का पपीते, हरा का हरे, है ना, कंधा का कंधे, उसी प्रकार है ना, कंघा का कंघे, पीला का पीले, केला का केले, ठेला का ठेले, पंखा पंखे, चरखा चरखे, पर्चा पर्चे, अंधा अंधे, धंधा धंधे। इस प्रकार से आकारांत को हम एकारांत करके ए करके बहुवचन बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आकारांत शब्दों में ए लगा करके। अभी क्या लगाए थे, ए लगाए थे, लेकिन अभी क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ए में चंद्र बिंदु लग जाएगा। देखिए लता, क्या दिया हुआ है, लता, तो लता का लताएं, उसमें क्या शब्द जोड़े हैं, लताएं। ये शब्द जोड़ रहे हैं उसमें, उसी में नहीं लगा रहे हैं। जैसे लता है तो लते नहीं कर रहे हैं, लताएं। कथा कथाएं, कला कलाएं, बाला बालाएं, साला सालाएं, कविता कविताएं, आत्मा आत्माएं। उसी प्रकार से पाठशाला का एक कर देंगे तो पाठशालाएं। विद्या का बहुवचन विद्याएं, माता का बहुवचन माताएं, कन्या का बहुवचन कन्याएं, शिक्षक कक्षा का बहुवचन कक्षाएं, महिला का बहुवचन महिलाएं, है ना, शाखा का बहुवचन शाखाएं। इकारांत शब्दों में क्या लगाते हैं, या लगा करके बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे देखिए विधि का विधियां, क्योंकि ये विधि क्या है, इकारांत शब्द है, तो उसको क्या लगाएंगे, उसमें क्या लगाएंगे जो बहुवचन बनाने के लिए, या। देखते हैं विधि में विधियां, तिथि तिथियां, नीति नीतियां, रीति रीतियां, और बत्ती बत्तियां। उसी प्रकार लाठी लाठियां, दवाई दवाइयां, धोती धोतियां। नेक्स्ट दिया है कली कलियां, टोपी टोपियां, गोपी गोपियां, दासी दासियां, कापी कापियां, नारी नारियां, है ना, हड्डी हड्डियां, रोटी रोटियां। तो इकारांत शब्दों में याद रखिएगा क्या लगाएंगे, या लगा करके। स्त्रीलिंग शब्दों में या के स्थान पर या करके, स्त्रीलिंग जो पहले से शब्द है या दिया है तो उसके स्थान पर क्या करेंगे, हम चंद्र बिंदु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पुल्लिंग में कन्वर्ट चेंज हो जाएगा। जैसे लुटिया दिया है तो लुटिया का लुटियाँ, है ना, गुड़िया गुड़ियाँ, बहुवचन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए समझिए, है ना। डिबिया का डिबियाँ, बिटिया का बिटियाँ। खटिया एक वचन है लेकिन बहुवचन बनाना है तो चंद्र बिंदु लगा देने से क्या हो जाएगा, खटियाँ। चूहिया का चूहियाँ। तो समझ में आया, बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द में जो है या के स्थान पर चंद्र बिंदु लगा देने से ऊपर में क्या हो जाता है, वो बहुवचन बन जाता है। अब पढ़ते हैं उकारांत के बाद ए जोड़ करके, उकारांत के बाद ए जोड़ करके हम जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे वस्तु का एक वचन है, बहुवचन बनानी हो तो ए जोड़ देंगे तो वस्तुएं, धेनु का धेनुएं। उसी प्रकार बहु का बहुएं। समझ में आया, है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि आकारांत शब्दों में ए का माप प्रयोग किया जाता है बहुवचन बनाने के लिए। आकारांत शब्दों में एकारांत करके बहुवचन बनाते हैं। आकारांत शब्दों में ए लगा करके बहुवचन बनाते हैं। इकारांत शब्दों में या लगा करके बहुवचन बनाते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों में या के स्थान पर या करके बहुवचन बनाते हैं। उकारांत के बाद ए जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। तो है ना, नेक्स्ट चलते हैं कुछ नित्य एक वचन शब्दों के प्रयोग करके वाक्य देखते हैं। जैसे प्रायः निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। जल, नदी का जल स्वच्छ होता है। छाया, वन की छाया सघन एवं शीतल है। याचना, याचक अमीरों से याचना करता है। क्रोध, क्रोध न करे। पानी, सागर का पानी खारा होता है। क्षमा, पृथ्वी क्षमा करने वाली है। दया, भगवान प्राणियों पर दया करता है। प्रेम ही ईश्वर है। तो कुछ नित्य एक वचनांत शब्दों के प्रयोग जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, वो कौन कौन से, जल, छाया, याचना, क्रोध, पानी, क्षमा, दया, प्रेम, है ना। ओके, तो आप लोगों को वीडियो, है ना, देखने से समझ में
आ गया है ना कि कैसे हम जो है कितना सरल है वचन, है ना। अच्छा लगा होगा आप लोगों को, है ना, कि वचन को हम किस तरीक़े से पहचान सकते हैं, किस तरीक़े से वचन बदल सकते हैं एक वचन से बहुवचन में, है ना। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला आप लोगों को ग्रामर लेके बनाऊंगा, ठीक है।